हेलो गाइज, मेरा नाम है पाटिल सूर्या। हम डिस्कस करें गाइज डी एन ए ब्लॉक एलिमेंट। इसके पहले 2-3 वीडियोस मैंने डाल दिया गाइज। अब ये नेक्स्ट वीडियो है डी एन ए ब्लॉक के ऊपर। तो आज का पॉइंट है गाइज, आज का पॉइंट है मेटालिक कैरेक्टर्स। मेटालिक कैरेक्टर्स के ऊपर हम डिस्कस करें गाइज। उसके लिए ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है क्योंकि टाइम नहीं जाना चाहिए आपका। फाइन। तो मेटालिक कैरेक्टर्स में जनरली गाइज नीट और जेईई में ना मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछते हैं, इवन द बोर्ड्स में पूछते हैं, टेस्ट में पूछते हैं, सब में पूछते हैं, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है और यहाँ पे कंसेप्चुअल भी है। जितना डिस्क्रिप्टिव उतना कंसेप्चुअल भी है। अभी ये हम मेटालिक कैरेक्टर्स डिस्कस करेंगे। ये मेटालिक कैरेक्टर डिस्कस करते समय यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं गाइस। फाइन। तो हम सभी चीजें हम डिस्कस करने वाले। तो फाइन, उसके बाद एक ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स वो ट्रिक्स से आपको सभी चीजें ना एकदम क्लियर हो जाएगी। तो फाइन, तो हम चालू करते गए मेटालिक कैरेक्टर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट, और ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। हमारे पास ना फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ड्रॉ करता होगा यहाँ पे। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली म्हणत फेकतो की नक्की कहाँ जाना। फाइन, ये 10 एलिमेंट है। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के भी एलिमेंट्स है गाइस। ए जो नहीं मिलते तो रोह पड़े आके। फाइन। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज भी लिखता हूं मैं। लाला हफ्ता, HFTA हफ्ता, वसूल रे उस्मान इधर, प्लैटिनम गोल्ड है। ये एलिमेंट है, ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट है। उनके हमें क्या देखना है? मेटालिक कैरेक्टर्स देखना है। हमें क्या देखना है? हमें देखना है मेटालिक कैरेक्टर्स। भाई पहले ट्रांजिशन सीरीज में कौन सा ज्यादा मेटालिक है अभी यहाँ पे, और किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? किसने बोला? ये पॉइंट समझ होने के बाद ना आपको आएगा गाइस, मैं इतना कॉन्फिडेंटली बता रहा हूँ। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में भी कौन सा ज्यादा मेटालिक है और किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है? जो ज्यादा मेटालिक है ऑब्वियसली उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा गाइस। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में भी ये पता चल जाएगा गाइस। तो गाइस अबाउट डी ब्लॉक की यूनिकनेस क्या है? ऑल आर मेटल्स। फाइन, ऑल आर मेटल्स। और जितने ऑल आर मेटल्स हो गए। फाइन। अभी जितना प्योर एलिमेंट रहेगा उतना वो सॉफ्ट रहेगा गाइस। प्योर मेटल रहेगा उतना वो सॉफ्ट रहता है। जो भी ऑलाइज हुआ, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बना तो हार्ड बनते हैं ना। तो प्योर मेटल क्या होता है? सॉफ्ट होता है। तो गाइस यहाँ पे इसकी ट्रिक्स चालू कर रहा हूँ गाइस। यहाँ से मैं पॉइंट स्टार्ट करता हूँ। पॉइंट स्टार्ट करता हूँ गाइस। मेटालिक कैरेक्टर्स गाइस, मेटालिक कैरेक्टर्स। ओके गाइस, मैंने ट्रिक्स बनाया, ये आपको भी माइंड में फिट बैठेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के ऊपर ना मेटालिक कैरेक्टर डिपेंड है। मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाला है। कहां पे ऐसा सेंटेंस नहीं है गाइस, ये फॉर्मूला इसका, ये फॉर्मूला से सभी चीजें सॉल्व हो जाती है। ये कहां पे भी ऐसा फॉर्मूला दिया नहीं है, मैंने फॉर्मूला बनाया। ओके गाइस, अभी मेटालिक कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है सर, हमें नहीं समझ में आ रहा है ना। तो गाइस इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। फाइन। तो मेटालिक कैरेक्टर्स कैसे है गाइस, कैसे ना अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ डिपेंडेंट है वो बताऊंगा गाइस। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग होगी, उतनी ज्यादा कोहेलेंट बॉन्डिंग होगी। एज ए रिजल्ट ऑफ दैट स्ट्रक्चर क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा और वो ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर्स दिखाएगा गाइस। मेटल स्ट्रांग होते, करेक्ट। तो ये इसका रोल है गाइस। मींस मेटालिक कैरेक्टर्स आर डायरेक्टली डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। फाइन। तो अभी जितना मेटालिक कैरेक्टर्स ज्यादा रहेंगे, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, तो ऑब्वियसली इनका क्या रहेगा गाइस? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा गाइस। ये इसका ये मींस ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बोलोगे सर कैसा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे ज्यादा रहेगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ? हम कैसे रिलेट करेंगे? तो गाइस मैं रिलेट करता हूं गाइस। मैंने अभी भी जैसे मैं एक्सप्लेनेशन मेटालिक कैरेक्टर्स के लिए दिया था, वैसा सेम एक्सप्लेनेशन ना मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर दे दूंगा। मींस ये दोनों चीजें ना कैसे कोरिलेट है इसके बारे में बता रहा हूं गाइस। फाइन। फाइन। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे गाइस। तो अभी भी बताया था कि नंबर ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग ज्यादा होगी। सो एज टू क्या होगा? स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होगा। सो नीड अ मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ओवरकम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन।
तो कोवेलेंट मेटालिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग मींस व्हाट, वन काइंड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। बॉन्ड मींस व्हाट, बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होता है। तो मेल्टिंग मेटालिक बॉन्डिंग एंड कोवेलेंट बॉन्डिंग बनने से कब बढ़ते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद। तो मेल्ट करना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। इफ नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर more will be the covalent and metallic bonding. To overcome the force of attraction need a more amount of energy, that's what the melting point and boiling point is high. इसलिए ये भी क्या है गाइस, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ एंड आल्सो फॉर द मेटालिक कैरेक्टर्स। अभी आप बोलोगे सर इसका एग्जांपल दे दोगे, एग्जांपल दे दो सर, फाइन। अभी यहाँ पे मैं ये लिखा है गाइस, ये जानबूझ के लिखा था मैं स्टार्टिंग को, ZnCdHg, क्या है गाइस, ZnCdHg, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ZnCd एंड Hg आर, क्या है ये सॉफ्ट है, ऐसे भी आएगा, एंड हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेरा क्वेश्चन है, आप बोलो क्वेश्चन कि सर ऐसे क्यों है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ZnCdHg का क्यों है, ऑब्वियसली क्यों है इसके बारे में बताऊंगा गाइस। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें ना क्या करना है अभी, सॉफ्ट है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है, मींस इसमें क्या होगा, मेटालिक कैरेक्टर्स कम रहेंगे, मींस क्या होगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे गाइस। तो अभी यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाता हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये यार लिखने की जरूरत नहीं, फिर भी मैं लिख रहा हूँ, ये यार 3d10 4s2, यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, फाइन। इसका क्या है गाइस, 4d10 5s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कैडमियम का, और Hg का क्या होगा 5d10 6s2, तो यहाँ पे भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये क्या होगा गाइस, सॉफ्ट होगा। तो अभी सबसे ज्यादा जो जिंक होता है, जिंक ना एकदम ना आपने कभी हैंडल किया है तो पता चलेगा, एकदम सॉफ्ट होता है गाइस, जिंक ना एकदम सॉफ्ट होता है, फाइन। उसके बाद कैडमियम, कैडमियम तो ना एकदम उससे भी सॉफ्ट होता है, जो चॉकलेट्स होते हैं ऐसे दबाने के बाद में ना ऐसे दब जाते हैं, मीन्स इतना सॉफ्ट होता है। और आपको ये भी पता है मर्क्यूरी, ये तो इतना सॉफ्ट होता है कि ये तो लिक्विड ही होता है, ये क्या होता है, लिक्विड ही होता है, बिकॉज ऑफ दैट ओनली दिस हैविंग अ लो मेल्टिंग पॉइंट, समझ में आया, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सब में D10 है, इसलिए यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। हो गया समझ में? तो गाइस ये हो गया इसके बारे में। अभी ये हमने लो से स्टार्ट किया गाइस, ये दो चीज हमने कहाँ से स्टार्ट किया, लो है। अभी जाएंगे गाइस हाई की तरफ और पॉइंट फिनिश करेंगे, लो से हाई तक जाना है गाइस, फाइन। अभी ज्यादा किसका है गाइस, अभी मैंने डायग्राम मैंने निकाला है, डायग्राम का मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ, फाइन। सबसे ज्यादा पहली डायग्राम जो है यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में अच्छी तरीके से दिख जाएगी गाइस, तो आपके पास टेक्स्ट बुक है तो वो भी देख सकते हो आपके सामने, सीबीएसई का रहने दो, एसएससी बोर्ड का रहने दो, तो वहाँ पे ऐसी डायग्राम सब तरफ दिया है गाइस। लेकिन हम ऐसे ग्राफ्स को देखते हैं और ग्राफ रीड नहीं कर पाते गाइस, ग्राफ को रीड करना है गाइस। ग्राफ कैसे रीड करते हैं मैं बता रहा हूँ गाइस। अभी यहाँ पे पहला है गाइस, यहाँ पे स्कैंडिंग दिया नहीं आपके टेक्स्ट बुक में, तो छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करना नहीं, बिकॉज वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे स्कैंडिंग होना चाहिए, दिया नहीं है, वैल्यू नहीं दिया। पहला सीरीज है गाइस, ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज है, पहला सीरीज है गाइस, राइट। फर्स्ट टाइम स्कैंडियम टिटेनियम, स्कैंडियम दिया नहीं, टिटेनियम हैंडियम क्रोमियम मैग्नीज फेरस कोबाल्ट निकल कॉपर एंड आगे जिंक का भी वैल्यू ये ग्राफ में नहीं दिया, रहता है वैल्यू नहीं दिया, स्केल में नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ पे भी है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, फाइन। ये यहाँ पे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है गाइस, फाइन। तो नेक्स्ट है गाइस ये पॉइंट्स है गाइस, यहाँ पे आगे रहेगा, यहाँ पे पैराडाइम बनेगा, ये है ऊपर का थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ये सचिन तेंदुलकर वाली ट्रिक्स, ये जो नहीं मिलते हैं तो रूरो पड़े वाले सेकंड ट्रांजिशन सीरीज ये है, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है ये है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ऐसा ग्राफ है ओके। अभी सब तरफ जाएंगे हम ना, एकदम रीड करेंगे। पहला मैं मार्क कर रहा हूँ क्रोमियम, दूसरे को मोलिब्डेनम को मार्क कर रहा हूँ, थर्ड है W दैट इज टंगस्टन। तो गाइस ये तीनों को मैंने ना राउंड किया है, मैं तीनों को यहाँ पे भी राउंड कर रहा हूँ। ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ये सभी ना केमिकल ट्विन्स है, जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा है,
फाइन, जानबूझ के मैंने ऐसे लिखा है। तो गाइस मेरा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में सबसे ज्यादा क्रोमियम की क्यों है? फाइन, इसके ऊपर ना ये दोनों का आंसर दे सकते। तो मैंने गाइस ये अपनी ट्रिक से यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ। ऑब्वियसली गाइस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s1। यहाँ पे ऑलमोस्ट 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे उतनी ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग बनेगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनेगा, स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट होगा। टू ओवरकम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी, दैट्स व्हाट द क्रोमियम शोइंग द मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। समझ में आया? सेकंड पॉइंट है मोलिब्डेनियम। मोलिब्डेनियम में भी ऐसा है, सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है। टंगस्टन इज वन ऑफ द सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये इवन तो अपने जो बल्ब्स होते हैं ना, पुराने जो बल्ब्स थे वहां पे जो तार रहती थी वो टंगस्टन की रहती थी। मीन्स इतना वो उसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। ये है क्योंकि यहाँ पे तीनों में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, इसलिए वहां पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। फाइन, अभी आप बोलोगे कि सर ये ठीक है सर, मेल्टिंग अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ना ज्यादा। फाइन, तो फिर भी यहाँ पे अपने पास मैग्नीज है सर। यहाँ पे मैग्नीज ना इतनी वैल्यू नीचे क्यों है? मैग्नीज के पास भी मैग्नीज के पास भी 3d5 है, 4s2 है। यहाँ पे फिर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वैल्यू कहाँ पे आनी चाहिए? ठीक ठाक यहाँ पे आनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आनी चाहिए, उसके थोड़ा सा कम आनी चाहिए। लेकिन इतना डाउन क्यों है सर, ऐसा आप बोलोगे। तो गाइस इसका आंसर क्या है गाइस? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक क्राइटेरिया है, ये एक क्राइटेरिया, लेकिन ये एक ही नहीं है। देयर आर सो मेनी क्राइटेरियाज आर देयर। तो मैग्नीज के साथ दूसरा क्राइटेरिया क्या है? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ MEnTC की क्या है गाइस? कम है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मींस व्हाट? जो भी क्रिस्टल लैटिस से जो एटम जो एलिमेंट्स है उनको ना सिंगल एटम में बनाने के लिए जो लगने वाली एनर्जी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो इनकी क्या है गाइस? TC, टेक्नीशियम एंड मैग्नीज की क्या है गाइस? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है गाइस? कम है। तो मेरा आंसर क्यों है? क्योंकि एनर्जी ऑफ और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्या है गाइस? कम है। दैट इज द रीजन। हो गई ये आपको ना मेटालिक कैरेक्टर समझा होगा, कुछ भी नहीं है गाइस, एकदम सिंपल वे से हमने पढ़ा। यहाँ पे कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एवरीथिंग इज सो सिंपल ये फॉर्मूला डालने के बाद। फाइन, हो गाइस आपको समझा होगा गाइस। फाइन, तो आप नोट डाउन कीजिए गाइस, हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे तुरंत।